One's good deeds might seem invisible, but they leave a trail that is imprinted on the hearts of others. कुमारनगर नाम के एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उनको देवभूति नाम के एक बेटा था। देवभूति बहुत चालाक और होशियार था। उन्होंने कम उम्र में ही वेद और पुराण का अभ्यास करके गांव के सब जनों के प्रशंसा कमाया। पढ़ा लिखा होते हुए भी देवभूति कभी भी कुछ भी अच्छा काम नहीं किया अपनी जिंदगी में। गांव के सब लोग उनके पांडित्य को कितना प्रशंसा करते थे, उनके बुरे कर्म के लिए उतना ही नफरत करते थे। उनके बुरे कर्म के कारण मरने के बाद वो आत्मा बन के एक पेड़ पे रहने लगा। पेड़ के पास आने जाने वालों को डराता था। ये बात गांव में फैलने से कोई भी वो पेड़ के पास से गुजरना बंद कर दिया। मरने के बाद देवभूति की बुद्धि विकसित हुई। उसके कारण देवभूति ये आत्मा का रूप से विमुक्त होने के लिए किसी को भी अपना वेद पांडित्य सिखाना चाहता था। पेड़ के ऊपर वेद पठन करते हुए उस लायक का आदमी की राह देख रहा था। देवभूति आत्मा बन के कुछ दिन बाद बनारस से गुना नाम के एक पंडित कुमारनगर आया था। वो बनारस में बहुत कुछ पढ़ा तो भी कुमारनगर के विद्वांस से और ज्यादा सीखना चाहता था। उनका इच्छा कुमारनगर के सब पंडितों को बताया। सब पंडितों ने गुना की परीक्षा करके उनको जो आते हैं वो सब गुना पहले ही सीखने के कारण गुना सीखने के लिए और कुछ नया उनके पास नहीं है कहा। और उन लोग अगर देवभूति जिंदा है तो वो उनको सिखा सकते हैं नया कुछ। पर वो आत्मा बन गया कहकर वो पेड़ दिखाया और उस तरफ जाने से मना भी किए। पर गुना देवभूति के पास गया और वेद पठन करते हुए देवभूति को अपने मन की इच्छा बताया। देवभूति को पहले गुस्सा आया तो भी गुना की इच्छा सुनने के बाद खुश हो गया, क्योंकि वो भी अपना ज्ञान बांटने के लिए ऐसा आदमी के तलाश में था। देवभूति ने भी गुना की परीक्षा करने के बाद उनको सिखाने के लिए उनके पास भी कुछ नया नहीं है तो देवभूति ये आत्मा रूप से विमुक्ति पाने के लिए एक अच्छा लड़की के साथ गुना की शादी करना चाहता है। ये कहकर देवभूति गुना को वो जो बोलता है वैसा करने के लिए कहा। गुना भी देवभूति के बातों से सहमत हुए। तब देवभूति गुना को उस गांव से दक्षिण दिशा में जयापुर नाम के एक राज्य है, उस राज्य के राजा के बेटी मदयंती बहुत सुंदर और विद्वान है। उनके पिताजी उनके लिए रिश्ता देख रहा है। मैं मदयंती को कब्जा करूंगा और आप आने तक उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। तब राजा आपसे मदयंती के शादी करेगा कहा। जयपुर के राजा मदयंती के लिए बहुत राजकुमारों का चित्रपट लाया और वो चित्रपट दिखाने के लिए मदयंती को बुलाया। देवभूति से कब्जा हुए मदयंती बहुत चिल्लाने लगी और वो सब चित्रपट फेंक दी। मदयंती के अजीब परिवर्तन से राजा समझ गया कि कोई आत्मा उसका कब्जा की। राजा ने राज्य के सब तांत्रिकों को बुलाया और बहुत कोशिशें किया मदयंती से ये आत्मा को अलग करने के लिए, पर नहीं हो पाया। आखिर में राजा जो आदमी मदयंती से आत्मा को दूर करेगा उनसे उसकी शादी करने का प्रकटन किया और राजा भी बनाने का वादा किया। तब गुना राजा के पास जाके मदयंती से आत्मा को दूर करने को कहा
और मदयंती के पास जाके, हे आत्माओं के राजा, मैं आपका शिष्य गुना आपसे दिया हुआ वादा निभाने की प्रार्थना करता हूँ, कहा। ये बातें सुनते ही देवभूति की आत्मा राजकुमारी को छोड़ दी और राजकुमारी बेहोश हो गई। इससे राजा खुश हुए और गुना से मदयंती की शादी करके गुना को राजा बनाया। गुना और मदयंती के शादी के बाद देवभूति के आत्मा विमुक्त होके स्वर्ग पहुंच गई। देवभूति के जीवन से सबक सीखे हुए गुना अपने अच्छी बुद्धि को अच्छे कर्मों के लिए विनियोग करते हुए राज्य पालन किया। देवभूति को मरने के बाद जीवन का मूल्य पता चला। ये सिर्फ कहानी ही होने के कारण देवभूति आत्मा बनने के बाद भी गुना की मदद किया, पर हकीकत में ऐसा नहीं होगा। इसलिए जिंदगी का मूल्य जान के हर एक पल का सदुपयोग करना चाहिए।